नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और थ्रिलिंग और स्पाइन चिलिंग एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको रात भर जगने पे मजबूर कर देगी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसे दुनिया ने सियानाइड मल्लिका के नाम से जाना। यह सिर्फ एक औरत की दास्तान नहीं है, यह है धोखे, शैतानी दिमाग और खून से रंगे हकीकत की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बात कर रहे हैं केडी केम्पम्मा की। को 3 महीने के अंदर 5 महिलाओं के शव मिले। दोस्तों, हर कातिल की ज़िंदगी की शुरुआत कभी न कभी एक आम इंसान की तरह ही होती है। मल्लिका, जिसका असल नाम था केडी केम्पम्मा, कर्नाटका के एक छोटे से गांव खगालीपुरा में पैदा हुई थी। एक गरीब औरत अपनी छोटी सी दुनिया में जीती थी। उसका जीवन आसान नहीं था। गरीबी, समाज का दबाव और एक शादी जो कभी खुशनुमा नहीं थी। मल्लिका की शादी एक दर्जी से हुई थी, लेकिन इस रिश्ते में उसे सिर्फ दुख ही मिला। इस सब के बीच मल्लिका ने अपनी ज़िंदगी से लड़ना सीखा, लेकिन उसके पास जो चुने हुए रास्ते थे वो इस बार भी उसे अंधेरे में ढकेल रहे थे। शादी टूटने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जिस्म फरोशी और छोटी मोटी चोरी का सहारा लिया, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा झटका देना पड़ेगा। एक जानी मानी पहली महिला सीरियल किलर है जिसने जो भी अपराध किए वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। जब केम्पम्मा गिरफ्तार हुई तो वो 45 साल की थी। यहीं से उसके अंदर एक शैतानी सोच ने जन्म ली, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी हद तक जाने की। उसने अपने आसान और अश्लील तरीकों को छोड़ दिया और अपना एक नया रूप गढ़ना शुरू किया, एक माँ का रूप। उसके मन में एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जो उसकी ज़िंदगी तो बदल देगा लेकिन दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। मल्लिका का पहला कदम अपने शिकार की तरफ हमेशा मंदिर में होता। मंदिर जहां लोग अपने दुखों से छुटकारा पाने आते हैं, वहीं पे मल्लिका अपने काम को अंजाम देती थी। उसका तरीका इतना मास्टरफुल था कि वो अपनी बातों से किसी भी महिला का दिल जीत लेती थी। मंदिर में उसने अपने मकसद के लिए माँ का रूप अपनाया था, जिससे सबकी आंखों में वो एक देवी की तरह दिखती थी। जब कोई महिला उसके पास अपनी समस्या लेकर आती, मल्लिका अपने शातिर दिमाग से उनके मन की बात समझ लेती थी। माँ के रूप में वो उन्हें विश्वास दिलाती कि वो उनकी मुश्किलों का हल निकाल सकती हैं। कोई अपने बच्चे के लिए परेशान तो कोई घर के झगड़े से परेशान। हर किसी के लिए मल्लिका के पास एक ही सल्यूशन था, एक खास पूजा, एक डिवाइन इंटरवेंशन। और यहीं से शुरू होता है मल्लिका का खौफनाक खेल। पूजा के नाम पर वह उन्हें सियानाइड मिला हुआ प्रसाद देती जो उनकी जान ले लेता। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वो भगवान का नाम लेकर उन्हें अमृत देने का वादा करती और दूसरी तरफ उनका जीवन छीन लेती। सब कुछ इतना स्मूथ और प्लान्ड होता कि मरने वाले को समझ भी नहीं आता कि वो किस बाजी का शिकार बन चुकी है। एक के बाद एक 6 महिलाएं इस मौत का निशाना बनी। मल्लिका उसकी सारी दौलत लूट लेती और चुपके से निकल जाती, इतनी चालाकी से कि कोई शक भी नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर कातिल अपना पीछे कुछ निशान छोड़ जाता है। आखिरकार 2007 में मल्लिका पकड़ी गई। जब पुलिस ने उसकी पहचान कर ली, उसका सच सामने आते ही सबके होश उड़ गए। एक आम से दिखने वाली औरत इतनी शैतानी दिमाग वाली हो सकती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मल्लिका को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसको बाद में बदल कर उम्र कैद कर दिया गया था। लेकिन उसी कहानी ने सबको एक बड़ा सबक दिया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी परेशानियों का समाधान अपने विचार और बुद्धि से करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के झांसे में आके जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सियानाइड मल्लिका की कहानी। आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है, लेकिन ऐसे और भी सच्चाई से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और याद रखिए, दुनिया में हर मुस्कान के पीछे एक राज होती है। नमस्कार।